दरअसल पेट्रोलियम से इतने सारे कीमती पदार्थ निकाले जा सकते हैं। जो कच्चा तेल अभी अभी जमीन के नीचे से निकाला जाता है उसका रंग काला होता है और उसकी बनावट बहुत चिपचिपी होती है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल सोया सॉस जैसा लगता है, लेकिन इसका असली मूल्य रिफाइनरी के डिस्टिलेशन टावर में ही सामने आता है। कई दर्जन मीटर ऊंचा यह टावर मानो पेट्रोलियम को अलग अलग हिस्सों में बांटने वाला एक कारखाना हो। तापमान को धीरे धीरे बढ़ाकर और अलग अलग पदार्थों के उबलने के तापमान के अंतर का उपयोग करके कच्चे तेल को परत दर परत अलग किया जाता है। हर तापमान पर एक बिल्कुल अलग उत्पाद प्राप्त होता है। सबसे पहले डिस्टिलेशन टावर के सबसे ऊपर से निकलता है सबसे हल्का पदार्थ एलपीजी गैस। यही गैस कई घरों के रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर में भरी जाती है। हम रोज खाना बनाते समय असल में उसी पर निर्भर रहते हैं। दूसरी परत से निकलता है सबसे आम तरल ईंधन पेट्रोल। कई लोग सोचते हैं कि पेट्रोल ही कच्चे तेल का मुख्य उत्पाद है, लेकिन सच यह है कि कच्चे तेल में पेट्रोल की मात्रा सिर्फ लगभग 20% ही होती है, लेकिन यही छोटा सा हिस्सा दुनिया भर की अरबों कारों को चलाता है। तीसरी परत से निकलता है एक कम जाना पहचाना पदार्थ नेफ्था। नाम भले ही साधारण हो, लेकिन इसका उपयोग बेहद। हम जो सिंथेटिक टी शर्ट पहनते हैं, सुपरमार्केट के प्लास्टिक बैग, हमारे जूतों के रबर के सोल, यहाँ तक कि मोबाइल कवर और कीबोर्ड जैसे प्लास्टिक उत्पाद, इन सब का मुख्य कच्चा माल नेफ्था से ही आता है। चौथी परत से निकलता है केरोसिन। यह पेट्रोल से ज्यादा स्थिर होता है और आसानी से उड़ता नहीं है। इसी वजह से यह हवाई जहाज के इंजनों का खास ईंधन बन जाता है। जब हम विमान में यात्रा करते हैं और पंखों के नीचे लगे टर्बोफैन इंजन जोर से चलते हैं, तो उनमें जलने वाला ईंधन असल में केरोसिन ही होता है। ऊंचाई पर जटिल परिस्थितियों में भी केरोसिन स्थिर रूप से जलता रहता है और सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पांचवी परत से निकलता है डीजल बॉन्ड। कच्चे तेल में इसकी मात्रा लगभग 30% से भी अधिक होती है। अपनी ताकतवर ऊर्जा और किफायती होने की वजह से यह भारी उद्योगों की रीढ़ बन चुका है। खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर, निर्माण स्थलों पर खुदाई मशीनें, हाईवे पर दौड़ते भारी ट्रक और समुद्र में चलने वाले विशाल मालवाहक जहाज, लगभग सभी भारी मशीनें डीजल पर ही निर्भर करती हैं। अगर डीजल की आपूर्ति रुक जाए तो पूरी औद्योगिक और लॉजिस्टिक प्रणाली ठप पड़ सकती है। छठी परत से निकलता है बहुत गाढ़ा पदार्थ हेवी ऑयल। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग कम दिखाई देता है, लेकिन यह बड़े बिजली घरों और विशाल समुद्री जहाजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हेवी ऑयल की ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक होती है और इसकी कीमत भी अपेक्षाकृत कम होती है। हालांकि यह बहुत चिपचिपा होता है और इसे इस्तेमाल से पहले गर्म करके और साफ करके तैयार करना पड़ता है, लेकिन बड़े उपकरणों के लिए यह एक किफायती विकल्प है। सातवीं परत से निकलता है हमारे लिए परिचित लुब्रिकेंट ऑयल यानी इंजन ऑयल। कार की सर्विस के समय इंजन में डाला जाने वाला तेल और फैक्ट्रियों में मशीनों के लिए जरूरी लुब्रिकेंट यहीं से आते हैं। तेजी से घूमते धातु के हिस्सों के बीच लुब्रिकेंट ऑयल की पतली परत घर्षण को कम करती है। अगर यह न हो तो सबसे महंगी मशीन भी बहुत जल्दी घिसकर खराब हो जाएगी। यह मानो मशीनों का मौन रक्षक है। और अंत में डिस्टिलेशन टावर के सबसे नीचे जमा होता है सबसे भारी और काला पदार्थ असफाल्ट। यह भले ही साधारण लगे, लेकिन हमारी रोजमर्रा की यात्रा का आधार है। हम जिन सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं और पुलों की वाटरप्रूफिंग, सब में डामर का इस्तेमाल होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि पेट्रोलियम अब सिर्फ एक ईंधन नहीं रहा, यह तो मानो आधुनिक जीवन का खून बन चुका है। कपड़ा उद्योग, चिकित्सा, कृषि, निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स को जैसे असंख्य उद्योगों को यह चलाता है। और अगर किसी दिन मानव जाति पेट्रोलियम खो दे तो पूरा आधुनिक जीवन लगभग रुक ही जाएगा।